कल मुस्लिम लीग नून के मुताद्दिद MNAs जो हैं वो कहाँ रह गए थे? क्या किसी ज़रूरी काम में फंस गए थे या उन्हें किसी ने इन्फॉर्म ही नहीं किया था? तो सीनियर रहनुमा ये डिसीजन थी एक्चुअली। हाँ, राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, कौमी असेंबली में बजट पास होना ही था, ऑपोजिशन का लेकिन दावा था, हमें याद होगा, आई गेस आपको भी याद होगा कि टफ टाइम देंगे ऑपोजिशन के, लेकिन लोग ही नहीं आए और ज्यादातर लोग तो सर आपके मुस्लिम लीग नून के गैर हाजिर थे। तो क्यों इस तरह हुकूमत को वॉक ओवर दे दिया गया? जी बिल्कुल, अपोजिशन का जो वादा था कि टफ टाइम देंगे, तो असम्बली में जो लीडर ऑफ द अपोजिशन की तकरीर थी उससे पहले जो 3-4 दिन हुआ वो भी, और उसके बाद अपोजिशन ने जिस तरह से इनके इस फ्रॉड डॉक्यूमेंट को जो बजट की सूरत में था उसको एक्सपोज़ किया, और कई जगहों पे इनको जो है वो अपने आयद करदा जो टैक्सेस थे और जो इक़दाम थे उनको वापस लेना पड़ा। तो यही एक तरीका था अपोजिशन का कि वो इनकी गलतियां और कोताहियां जो हैं इस डॉक्यूमेंट में उनको एक्सपोज़ किया जाता। बाकी जहां तक हाज़िरी का मामला है तो देखें, अपोजिशन के 138 मेंबरान जो हैं वो मौजूद थे, और टोटल जो है वो 161 की तादाद है। 23 लोग जो हैं वो हाज़िर नहीं थे। जहाँ तक PMLN का तल्लक है तो PMLN के 12 लोग जो है वो हाज़िर नहीं थे, उनमें से 6 लोग जो हैं वो बाकायदा ऑन लीव थे, जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उनके भाई की जो है वो डेथ हुई, उसकी वजह से वो नहीं आ सके। तो इस वजह से, और 6 लोग हमारे ऐसे थे जो किसी मजबूरी की वजह से जो है वो नहीं आ सके, जिस तरह से शाद खान अब्बासी साहब जो हैं वो उनको नैब ने जो है वो बुलाया हुआ था, वहाँ वो अदालत में जो है वो मौजूद थे। चले, फिर आप लोगों ने सही समझा होगा, आप लोगों की प्रायोरिटी होगी कि कौन, जो भी वजूहात हैं, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। राना साहब, पीपल्स पार्टी को शहबाज शरीफ की गैर मौजूदगी पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, बिलावल ने भी शिकायत की। तो अगर, और सवाल ये बनता भी है कि अगर शहबाज शरीफ को नहीं आना था तो क्या पीपल्स पार्टी को इत्तेमाद में नहीं लेना चाहिए था? आई मीन, इस तरह तो अपोजिशन का इत्तेहाद भी नजर आ रहा है कि बेमाने हो गया है। तो कुछ तो आप लोगों को एक दूसरे से राब्ते में कम्युनिकेट करना चाहिए था कि भी हम जा रहे हैं, तुम आओ, हम नहीं जा रहे, तुम भी ना आओ, कुछ तो बात हो जानी चाहिए थी। नहीं, देखिए, ये कहना कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कोई शिकायत की है, ये दुरुस्त नहीं है। यकीनन ये बात दुरुस्त है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन की मौजूदगी जो है वो अपोजिशन को और ज़्यादा जो है वो मौसर बनाती, लेकिन इत्माद में लेना जो है वो, अब इससे बड़ी और ट्रेजेडी क्या हो सकती है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब के जो है वो भाई, उनके फर्स्ट कज़न और उनके जो है वो हमजुल्फ भी थे, तो इतना करीबी एक अजीज़ जो है वो अचानक उसकी जो है वो ड्यू टू हार्ट अटैक जो है उसकी डेथ हुई है। तो उस वजह से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को भी मालूम है, पूरी सबको मालूम है कि उनकी इस मजबूरी की वजह से जो है वो हासिल नहीं हो सकी, तो इसलिए कोई शिकायत वाली बात बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने नहीं की। अच्छा, चलें, पर्सनल रीजंस थी, आपने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब ज़रा आज की बात कर लेते हैं। राना साहब, वज़ीर आज़म को असेंबली में प्रॉब्ली आज खिताब करना है। हुकूमत चाहेगी सर्टनली कि अपोजिशन तंग ना करे, और एक तहजीब का तकाजा भी यही है कि उनकी बात सुन ली जाए, फिर अपनी बात की जाए। आप लोग की क्या स्ट्रैटेजी है? क्या कोई डिस्कशन हुई है? वज़ीर आज़म की बात सुनी जाएगी या शोर शराबा, हंगामा, एहतजाज होगा, या वो सारे मनाजिर प्रॉब्ली हम दोबारा देखेंगे जो कि शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान हुआ था, उसका रद्द अमल देने का प्लान तो नहीं है आज? देखें, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तकरीर में जो अपोजिशन, जो गवर्नमेंट ने किया, उसका तो अपोजिशन ने जो है वो कोई उधार नहीं रखा। वो तो साथ के साथ जो है वो हर नारे का जो है वो बिल्कुल मौसर जवाब जो है ना उसी वक्त ही जो है वो दिया गया। और बाकी फिर उसके बाद 3 दिन बाद ख़ुद ही उन्होंने जो है वो फिर पीछे हटे, और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने, उसके बाद पार्लिमानी लीडर्स ने, पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने और JUI के मौलाना असद महमूद साहब ने जो है वो अपनी तकारीर की। लीडर ऑफ द अपोजिशन की तकरीर जो है वो तकरीबन 2.5-3 घंटे पे मुश्तमिल थी। अब आज क्या होगा और क्या रद्द अमल होगा अपोजिशन का, तो उसके लिए आज अजलास से कोई तकरीबन आधा घंटा पहले 11 बजे
जो है वो हमारी मीटिंग जो है वो होने जा रही है। वहाँ पे तमाम अपोजिशन की जो जमातें हैं उनकी क़यादत वहाँ पे मौजूद होगी। कंसेंसस के साथ जो है वो जो फैसला करेंगे उसके मुताबिक इंशाअल्लाह हाउस में अमल होगा। अच्छा राना साहब, आपकी बात हमें ये बड़ी अच्छी लगी कि जब पिछली बार सारा हंगामा राई हो रही थी तो जो बातें हो रही थी दो टोक उसी वक्त जवाब भी हो रहे थे और सब कुछ उधर ही सेटल हो गया था। एक्चुअली ही अगर कोई ऑल्टरकेशन हो ना, कोई आर्ग्यूमेंट हो, लड़ाई हो, तो वो उसी वक्त ही होनी चाहिए सेटल, एंड नॉट टू कीप ग्रजेस, एंड दैट इज व्हाट यू आर सेइंग कि ऐसा नहीं होगा। सो लेट्स सी कि आज क्या होता है। वी आर गोइंग टू कीप यू अपडेटेड ऑन दिस।